डिविजिबिलिटी रूल के बारे में नहीं पता है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो बना रखी है पिछली क्लास में। मैंने उसमें डिविजिबिलिटी के सारे रूल है ना, डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6 से 11 तक मैंने सारे रूल कवर किए हैं और अच्छे से एक एक रूल मैंने उस पर डिस्कस किया है। तो प्लीज़ जिसको भी डिविजिबिलिटी रूल के बारे में नहीं पता है उसे ये क्लास नहीं समझ आने वाली है, तो आप जाइए डिविजिबिलिटी रूल की क्लास को देखिए, देन फिर इस क्लास में आप आइए, आपको क्लास समझ आएगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर गिवन द टेबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10. Tick S the box is if the number are divisible and cross then if they are not. कहने का मतलब ये कि ये कह रहा है कि आप चेक करिए कि ये जो नंबर आपको दी गई है, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 9, 8, 9 and 10 इनसे डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबल है तो आपको यस का टिक करना है, डिविजिबल नहीं है तो आपको क्रॉस लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। ठीक है, और जिनको जिनको रूल पता है वो समझ पाएंगे। ठीक है, जिनको नहीं पता है तो वो जाके प्लीज़ वो रूल वाली वीडियो देखिएगा, है ना, डिविजिबिलिटी रूल वाली, फिर समझ आएगी। वैसे भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, बट वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है ना, चलिए, ये डिविजिबिलिटी बाय 2 कहता है ना, ये कह रहा है कि आप 2 से चेक करो। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 2 का जो रूल है वो कहता है कि कोई भी नंबर इवन है ना, यानी कि जो नंबर आपको दी गई है उस नंबर के लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 में से कोई भी डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे आप देखिए 0, 2, 4, 4 है ना, और ये नंबर इवन है ना, तो इवन है तो इसलिए क्या, यस, ये 2 से डिविजिबल है ना। अब 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि जो नंबर आपको दी गई उसके डिजिट का सम है ना, जैसे आप देखिए डिजिट का सम है ना, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 4, 16। तो ये जो आपके नंबर का जो ये डिजिट का जो सम है 16, ये यानी कि डिजिट का जो भी सम आ रहा है, ठीक है, वो 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी नंबर क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। यानी कि देखिए 5, 9 है ना, ये 5 and 4, 9, 9, 3, 12, 4, 16, 16 आ रहा है, तो 16 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 3, 5 या 15, 1 कैरी रह जा रहा है। ठीक है, रिमाइंडर रह जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, नहीं है। ठीक है, अब बारी किसकी, 4 की। 4 कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 5, 4 है। चेक करते हैं, 4 1 जा 4, 1 रह गया, 14 हो गया, 4 3 जा 12 नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 रिमाइंडर रह जा रहा है ना, तो ये भी क्या है, नहीं है। 5 वाला कहता है कि लास्ट के जो डिजिट है 0 हो या 5 हो, यहाँ पे ना तो 0 है ना तो 5 है, इसलिए 5 से भी ये डिविजिबल नहीं है। 6 कहता है कि नंबर 2 और 3 दोनों से है ना, ओनली वन, किसी से नहीं, 2 and 3 बोथ डिविजिबल है ना, यानी कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी तभी क्या होगी, 6 से भी डिविजिबल होगी। तो ये तो 2 से है पर 3 से नहीं है, इसलिए 6 से भी नहीं है। 8 क्या कहता है, 8 कहता है कि नंबर लास्ट के जो नंबर के लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल है, ये पूरी नंबर क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 3, 5, 4 है। यहाँ पे देखिए 8 3 जा, सॉरी हाँ, 8 4 जा क्या होता है 32, यहाँ पे 3 रह गया, 34 हो गया, है ना। फिर से 8 3 जा 32, आपका 2 रिमाइंडर रह गया, तो ये क्या है, 8 से डिविजिबल नहीं है। ओके, ये क्या है, नहीं है। 9 का भी रूल 3 की तरह सेम है। 9 कहता है कि डिजिट के सम 4 3 5 4 इक्वल टू क्या होगा, 16। डिजिट के सम 9 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर 9 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे देखिए है ही नहीं, 9 2 18 हो जाएगा, है ना, या फिर 9 हो 9 रिमाइंडर रह जा रहा है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं। 10 क्या कहता है, 10 कहता है कि नंबर के लास्ट में 0 होना चाहिए, तो ये डिविजिबिलिटी बाय 10 को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में 0 है ही नहीं है, इसलिए क्या है, 10 से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डन, है ना। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला था।
चलिए सेकंड वाला क्या है, ये है, इसको चेक करते हैं। फिर से मैं वही बात कहूँगा, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, है ना। यानी कि यूँ कहें कि नंबर इवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इवन नंबर है ना, इसलिए क्या है 2 से डिविजिबल है। 3 की बारी क्या है, जो डिजिट के सम है, ठीक है, डिजिट के सम है ना। तो करो 4 1 5, 5 एंड 8 13, 13 में 0 प्लस करें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे 13 to 15, यहाँ पे क्या हो गया 15 हो गया। एक बार फिर से चेक करते हैं, 8 to 10, 10 1, 11, 11 4 15, ठीक है 15 आ रहा है। अब 15 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो है, 3 5 से 15, यस। 4 क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट है ना, तो लास्ट के 2 डिजिट तुम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 2 है ना, तो इसमें समझ नहीं आएगा। पूरे नंबर चेक करते हैं, ठीक है, 4 1 4, यहाँ पे 18 है ना। तो आप क्या करेंगे, 4 यहाँ 4 4 जा 16, 2 रहेगा 20 हो जाएगा, 4 5 जा यहाँ पे 2 रहेगा, नहीं होगा, ठीक है, 4 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अब 5 से, 5 कहता है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो ये भी नहीं है। 6 क्या कहता है, 6 कहता है कि नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, तो मुझसे भी डिविजिबल होगी। यहाँ देखिए 2 एंड 3 से डिविजिबल है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगी, ओके है। 8 कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट है ना, ये वाले, अगर 2 से 8 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होगी 8 से। यहाँ पे देखिए 8 1 8, 0 2 रह गया, नहीं होगा। 9 से चेक करते हैं, 9 कहता है कि जो नंबर के डिजिट सम है, ठीक है, वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए। यहाँ देखिए है, नहीं है। 15 है ना, 15 9 से कहाँ डिविजिबल है। 10 क्या कहता है, लास्ट में 0 या 0 होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं है ना, यानी कि ये भी सॉर्ट आउट हो गया, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 70965 है ना। ये कह रहा है कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है ना, यानी कि नंबर इवन नहीं है, ठीक है। चलिए नहीं है ना, ये होगा। हाँ 3 कहता है, 3 कहता है कि यहाँ पे जो नंबर के जो डिजिट सम है, ठीक है, ये है ना, ये क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 6 क्या हो जाएगा, 11 11 9 20, 20 या 0 20 रहेगा, प्लस 7 करेंगे, 27 आ रहा है ना। और 27 क्या है, 3 से डिविजिबल है, 3 9 27, ठीक है। 4 क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट, तो 65 लास्ट के 2 डिजिट नहीं डिविजिबल है, ठीक है। 16 4 जा 64 होता है, 1 रिमाइंडर रह जाएगा, ये क्या है 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 कहता है कि लास्ट में 5 होना चाहिए, तो है 0 5 है ना, तो 5 तो है ही है। 6 कहता है कि 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो, 2 से कहाँ है भैया, नहीं है ना, इसलिए ये भी नहीं होगी। 8 कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, तो यहाँ पे देखिए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 8 के किसी भी मल्टीपल में लास्ट में 5 नहीं आता है, ठीक है। ऐसे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, 8 1 8, यहाँ पे 2 16, 5 रिमाइंडर रह गया, नहीं होगा, है ना। 9 क्या कहता है कि जो डिजिट सम है क्या है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 3 27, यहाँ पे क्या डिविजिबल है। 10 क्या कहता है, 10 कहता है कि जो नंबर दी गई है उसके लास्ट में 0 होने चाहिए, यहाँ पे क्या है ही नहीं 0, सॉरी 0 है, तो इसलिए क्या है डिविजिबल नहीं होगी, ओके। अब इसके बाद 4 वाला देखते थे, ये वाला देखिए, नंबर इवन है क्या, बिल्कुल है, 0 2 4 6 8, ये क्या कहता है कि नंबर इवन है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं डिजिट सम, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, सम करेंगे तो क्या आएगा, 9 6 15 15 7 22 22 6 28 एंड 1 29, तो 29 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं है किसी भी कीमत पे, है ना। फिर से एक बार ऐड चेक कर लेते हैं, 6 1 7 7 14 14 6 14 एंड 6 क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे प्लस 9 29, तो नहीं डिविजिबल है, ठीक है, इसलिए क्या ये नहीं है। 4 से चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट 10 है, तो 10 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 से चेक करते हैं, 0 5 होना चाहिए लास्ट में, तो है, इसलिए ये चेक है, ठीक है। अब 6 का क्या कहता है, 2 3 दोनों से होना चाहिए, तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। 8 का क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट
8 से डिविजिबल होने चाहिए। ये आप देखिए 8 से 56, 4 रह गया, 40 हो जाएगा, 8 5 40, ये तो है, ये है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर से देख लीजिए 8 से 46, एक 1 सेकेंड 8 से 56, 5 रह गया ना, कहाँ है, नहीं है, ठीक है, ये नहीं है ना। चलो अब 9 से चेक करते हैं, तो ये डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो नहीं है, यहाँ भी क्या होगा, नहीं होगा। 10 से चेक करने का क्या फॉर्मूला, लास्ट में 0 होना चाहिए, ये है 10 से। ओके, ये भी सॉर्ट आउट हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। ये कह रहा है आपका 83 है ना, 8352, इसको चेक करते हैं। ये नंबर क्या इवन है, बिल्कुल है, तो 2 से डिविजिबल है। डिजिट सम देखते हैं, 8 3 11 11 5 16 16 2 18, एक बार फिर से 5 2 7 7 3 10 10 8 18, ठीक है। चलो ये भी 3 से डिविजिबल है ना। 4 से, यहाँ पे देखो 4 4 4 3 8 4 से भी है, 5 से नहीं है, लास्ट में 0 5 नहीं है। 6 से 2 एंड 3 से डिविजिबल, तो 6 से भी डिविजिबल होगी। 8 से लास्ट के 3 डिजिट, तो यहाँ पे 8 4 32, 3 रह गया 32, ये 8 से भी है। 9 से 9 2 18, 9 से भी है ना। 10 से नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डन हो गया, ठीक है। और आई थिंक आपकी जो एक्सरसाइज ट्राई आउट 1 है, ठीक है, इसमें यही इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, 1 ही क्वेश्चन थे, इतना ही आपको सॉल्व करना था, ठीक है। बाकी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्राई आउट 2, है ना, देखते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम आ गए हैं ट्राई आउट 2 पर। ट्राई आउट 1 के एक ही क्वेश्चन था, ठीक है, वो हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ट्राई आउट 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कह रहा है कि जो नंबर दी गई हैं इनके ऑल फैक्टर्स आपको राइट करने हैं, ठीक है। तो फैक्टर होता क्या है, ठीक है, एक छोटी सी बात पहले समझो कि फैक्टर होता क्या है। देखो फैक्टर का जो सीधा सा मतलब, एकदम आसान सा मतलब वो ये है ना, ये जो नंबर दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे जो फैक्टर इसके होंगे ना, उससे ये जो फैक्टर में नंबर लिखे जाएंगे, ठीक है, इस नंबर से ये नंबर डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। जो भी इसके फैक्टर होंगे, ठीक है, उससे क्या होगी, ये नंबर डिविजिबल होगी। यही फैक्टर जानने का एक सिंपल सा जो मेथड है, ठीक है, इससे इजी कुछ नहीं है ना। तो फैक्टर आपको जब भी जानना है तो आप ये जानेंगे, ठीक है, कि जो नंबर आप राइट करेंगे उससे ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। और कभी भी फैक्टर इस नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। जिस नंबर का फैक्टर आपको राइट करना है, कभी भी उसका फैक्टर उस नंबर से मोर देन नहीं हो सकता है, ठीक है, इससे लो ही रहेगा, ठीक है, और इस नंबर तक ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे 1 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, किस किस नंबर से ये डिविजिबल है वही आप राइट करेंगे, वही आपका फैक्टर होगा। ओके 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 6 18, 4 से नहीं है, देखिए 4 4 16 होता है, 2 रिमाइंडर रह गया, नहीं है। 5 से चेक करते हैं, तो 5 वाले में क्या होता है, 0 5 लास्ट होना चाहिए, ठीक है, इसलिए भी डिविजिबल नहीं है। 6 से चेक करते हैं, 6 3 18, 6 से है। उसके बाद 7 से चेक करते हैं, नहीं है 7 से, क्योंकि 7 2 14, 4 रिमाइंडर रह गया, कहाँ होगा। 8 से भी नहीं होगा, 8 2 16, 2 रिमाइंडर रह गया। 9 से चेक करते हैं, 9 2 18, तो 9 से डिविजिबल है, जिससे डिविजिबल वही आपको राइट करनी है, ठीक है। अब देखिए जब आप इसके हाफ पे पहुंच जाएंगे ना, 9 2 18, है ना, तो ये समझ लीजिए कि इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है, लास्ट में ही नंबर आने वाली है, ठीक है, ये है ना, ये इसकी मेथड है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, 1 से तो सारी नंबर डिविजिबल होती है, ठीक है, 2 से, और एक चीज और, जो भी नंबर इवन होगी ना वो बिना सोचे समझे मार देना 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं, 3 9 27, 1 रिमाइंडर रह गया, नहीं डिविजिबल है। 4 से चेक करते हैं, 4 7 28, 4 से डिविजिबल है। 5 से नहीं हो सकती क्योंकि 0 5 लास्ट में होना चाहिए। 6 से तो होगा, 6 6 24, 4 रिमाइंडर रह गया, नहीं है। 7 से 7 4 है ना, 28 होता है। 8 से भी नहीं होगा,
8 3 24, 4 रह गया रिमाइंडर। 9 से 9 3 27 नहीं है। 10 से 10 के लास्ट में 0 होना चाहिए, ये भी नहीं है। 11 से भी नहीं है। 12 से भी नहीं है। 13 से भी नहीं, सीधा 14 से है, ठीक है। 14 के बाद यही नंबर आएगी आपकी 28, है ना। चलिए 72 कहता है 1 से, है ना। 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल है ना। उसके बाद ये इवन नंबर इसलिए 2 से भी डिविजिबल है। 3 से 3 2 जा 6, 1 यहाँ पे 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 से भी है, 4 से भी है, क्योंकि 3 4 से 12 है ना। अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 से चेक, यहाँ पे अगर डिविजिबल होगा तो 0 5 होना चाहिए, और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो 5 से नहीं है। 6 से है, देखिए 6 1 जा 6, 1 रह गया, 12 हो गया, 6 2 जा 12, तो 6 से है। 7 से नहीं है, 7 1 जा 7, 2 रह गया, कहाँ है। 8 से है, 8 9 जा 72, है ना। 9 से भी है, 9 8 जा 72, है ना। 10 से नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। 11 से भी है, नहीं है। 12 से है ना। 12 6 जा 72। उसके बाद क्या है, 18 से है ना। 18 से आएगा, 18 से डिविजिबल है। उसके बाद क्या है, 24 से है, ठीक है। किससे, 24 से है। और उसके बाद क्या होगा, 36 से है ना। और लास्ट में क्या है, 72 से है। ओके, तो आप जब भी फैक्टर लिखेंगे, ठीक है, कुछ भी ना, तो आप इसमें डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिविजिबल होगी तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। सिंपल सी भाषा में यही कहते हैं, ठीक है। चलो 100 है, तो 100 तो 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है, क्योंकि इवन नंबर है। 3 से नहीं होगा, 3 9 जा 10, 1 रहेगा, फिर 3 9 जा 10, 1 रह जाएगा, है ना, नहीं है। 4 से है, बिल्कुल है। 25 4 जा होता है ना 100, 4 से है। 5 से भी है, 5 2 जा 10, 0 रहेगा, 25 जा होता है ना 5 से। उसके बाद 10 से है, ठीक है। 10 के बाद 20 से, 20 के बाद 25 से, देन 50 से, एंड लास्ट में क्या, 100 से। तो यूं आप देख सकते हैं, ठीक है, हमने सबके फैक्टर राइट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कह रहा है कि जो नंबर दी गई है, ठीक है, इनके कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। कॉमन का मतलब ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो, ठीक है ना। 64 वाले में भी हो और 80 वाले में भी हो, है ना। चलो पहले चेक करते हैं, ठीक है, इनके कॉमन राइट करते हैं सबसे पहले, फिर तो पता चलेगा कि कॉमन फैक्टर कौन है। 64 का क्या होगा, 1 होगा, 2 भी होगा, है ना। 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 2 जा 6 नहीं होगा। 4 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। 6 होगा, 6 भी नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। 8 होगा, ठीक है। उसके बाद 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। आपका 12 13 14 कुछ भी नहीं होगा। 16 होगा, ठीक है, 16 होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, 32 हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो सकता है, 64, ठीक है, यही। और इसमें क्या होगा, 80 वाले में 1 2, है ना। 3 तो होगा नहीं। 4 होगा, 4 2 जा 8 भी होगा, है ना। 10 भी होगा, चलो 10 हो गया। 5 भी होगा, ठीक है, 5 भी होगा इसका, है ना। 5 भी होगा, 5 8 10, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, 16 होगा, ठीक है, 16 होगा। देन 20 होगा, एंड देन यहाँ पे 40 होगा। 40 के बाद लास्ट क्या होगा, 80 होगा, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर इसने पूछ रखा है, ठीक है। देखो कॉमन क्या है, यानी कि जो दोनों में हो, ठीक है। 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है ना। उसके बाद क्या, 8 भी कॉमन है, और कुछ भी है नहीं है ना। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 4 8, है ना। ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है। किसके,
64 एंड 80 के, ठीक है। चलो कुछ और 16 रह जा रहा है यार, ये 16 भी है ना, 16 भी है, तो 16 भी ले लेंगे, ठीक है। चलो और नहीं ना कुछ छूट रहा है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो अभी 3 का देखते हैं, ठीक है। 3, 6 एंड 18, 3, 6 एंड 18। चलो यहाँ पे हो गया 3, 6, 18। 3 का क्या होगा, 1 होगा एंड 3 होगा, ठीक है। 3 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। चलो 6 का क्या होगा, 6 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगी, है ना। 18 का क्या होगा, 1, 2, 3 एंड देन 6 एंड देन 9 एंड देन लास्ट में 18। कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, उसके बाद क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। बाकी कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि ऐसे नंबर जो तीनों में होने चाहिए, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, इसका कॉमन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉमन आपका हो जाएगा 1 एंड 3, है ना। ये क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। चलो अब लास्ट वाला देखते हैं, ठीक है। 5, 15 एंड 25। यहाँ देखो कॉमन फैक्टर 1 होंगे, है ना, एंड 5 होगा। यहाँ देखो 1 और क्या 5, है ना, 3, 5 एंड 15। यहाँ देखो 1, 2 नहीं होगा, ठीक है, 5 होगा, है ना, 5 एंड 25, ओके। चलो इसमें कुछ मिल रहा है क्या, 5, है ना। 5 ऐसा है जो 1 एंड 5, 1 एंड 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या, 1 एंड 5, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। कह रहा है कि ये जो नंबर्स के पेयर दिए गए हैं, इनमें से कौन ऐसा है जो को प्राइम है, ठीक है। तो को प्राइम के बारे में सबसे पहले जान लो, है ना। को प्राइम का मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है। ऐसे पेयर्स, है ना, या फिर ऐसी नंबर्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे पेयर पूछ रखा, ठीक है, इसलिए मैंने पेयर की बात की, ठीक है। बट एक्चुअल में को प्राइम क्या होता है, ऐसी नंबर जिसके ओनली 1 फैक्टर हो। यूँ कह सकते हैं कि प्राइम, है ना, क्योंकि पेयर में क्या होगा, को प्राइम कहलाएगा, है ना, क्योंकि इसके भी 1 फैक्टर होंगे, इसके भी 1 फैक्टर मैच करेंगे, ठीक है। ऐसा पेयर जिनके केवल 1 फैक्टर मैच करें, ठीक है, वो क्या होता है, को प्राइम होता है, ठीक है। ओके है, 1 से ज़्यादा फैक्टर मैच कर गए हैं तो वो को प्राइम नहीं है, ठीक है। या फिर यूँ कहें कि ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, ठीक है, केवल 1 कॉमन फैक्टर हो, वही क्या होती है, को प्राइम होती है, ओके। चलो यहाँ चेक करते हैं को प्राइम कैसे पता चलेगा। उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, कुछ भी नहीं, बस सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे इसके फैक्टर राइट करने हैं, ठीक है। 1, 2, 7, 14, है ना। यहाँ पे 1, 3, 5, है ना, एंड 15, ओके। अब आप देखो इसमें 1 के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। तो जिसमें सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर, वो क्या है, को प्राइम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या होगी आपकी, ये आपकी हो गई को प्राइम, ठीक है ना। चलो ये हो गई आपकी को प्राइम, ओके है ना। देन ये देखते हैं, ठीक है। 21, 32, 21 का क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा एंड 21 होगा, ठीक है। 32 का क्या होगा, 1, 2, है ना, उसके बाद क्या 4 एंड 8, है ना, एंड 16 एंड 32। यहाँ भी देखो, यहाँ भी कोई, ठीक है, 1, है ना, ओनली 1 मैच कर रहा है, ठीक है, यानी कि ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए क्या है, ये भी आपकी को प्राइम है, ठीक है। क्या है, को प्राइम है, ओके। चलो
लास्ट वाला देखते हैं, ठीक है। 55 एंड 50, यहाँ देखो 1 5 11 है ना, ये है एंड 55। चलो यहाँ पे क्या है, 1 है, 5 है, 10 है ना, उसके बाद क्या है 50 है। तो यहाँ पे देखो 1 एंड 2, इसके कितने कॉमन फैक्टर है, 2 है, इसलिए क्या है ये को प्राइम नहीं है ना, क्या है को प्राइम नहीं है, यहाँ पे आप नो लिख दोगे, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी आई थिंक डन हो गया। 4 पे चले, आइए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड, है ना। कह रहा है कि लिस्टिंग मेथड का यूज करके आपको क्या बताना है, HCF बताना है, ठीक है। तो चलो हम लिस्टिंग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। लिस्टिंग मेथड है क्या, देखो, है ना, जो हमने अभी अभी फैक्टर राइट किए थे, ठीक है, फैक्टर जो हमने राइट किए थे उसी के अकॉर्डिंग होती है लिस्टिंग मेथड, ठीक है। तो लिस्टिंग मेथड का यूज करके हम करते हैं, है ना। चलो आओ, ठीक है। देखो क्या करते हैं हम फैक्टर राइट करेंगे, ठीक है, 60 के, है ना, तो 60 के फैक्टर राइट करेंगे हम, उसके बाद क्या 135 के, है ना, ये हो गया। 60 के क्या होंगे 1 2 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, 5 भी होंगे, है ना, एंड क्या होंगे 6 होंगे, 10 भी होंगे, एंड क्या 12 भी होंगे, है ना, ये ए वाला है, ठीक है। चलो ठीक है, 12 होंगे, एंड क्या होंगे 15 होंगे, 20 भी होंगे, एंड 30 एंड 60, ठीक है। चलो ये हो गया। 135 के क्या होंगे 1 होंगे, 2 होंगे, 2 नहीं होंगे, ठीक है, 3 होंगे, 3 होंगे, ठीक है, 5 होंगे, 7 हो सकता है क्या, 7 नहीं होगा, ठीक है, 7 1 7, यहाँ पे 6 रहेगा, 65 नहीं होगा, ठीक है। 8 तो होगा नहीं, 9 1 9 है ना, और 45 9 हो सकता है, ठीक है, 9 एंड देन आपका 12 एंड 15 एंड 4 3 12 1 50, है ना। 45 हो सकता है क्या, हो सकता है 45, ठीक है, तो 45 भी होगा। चलो 45 हो गया। 35 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है, 35 नहीं होगा, एंड क्या होगा देन 45, उसके बाद 135 भी, ठीक है, ये होगा, है ना। चलो अब यहाँ पे इसने HCF पूछ रखा है, ठीक है। HCF क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो ये जो फैक्टर आपके राइट किए गए इसमें से हाईएस्ट कॉमन कौन है, सबसे बड़ा कॉमन कौन है, ये आप देखो तो 15 है, ठीक है, 15 के अलावा कोई है क्या, 15 से बड़ा कोई कॉमन ही नहीं, ठीक है। ये क्या होगा आपका HCF क्या हो गया आपका 15 हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये 15 हो गया। चलो ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अपना वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, आओ इसको थोड़ा सा इरेज कर लें, है ना, तो स्पेस तो है, ठीक है, स्पेस है भी, चलो इसे हम काम चला लेंगे, ठीक है। 48 एंड क्या है 60 है, एंड क्या है 96 है, ठीक है। चलो इरेज करने की जरूरत नहीं, ठीक है, इसी में काम हो जाएगा। आओ 48 क्या कहता है, इसके भी पहले फैक्टर राइट किया तब तो पता चले, है ना। 1 2 3 है, बिल्कुल है, 4 भी है, 5 तो नहीं है, 6 है ना, 8 है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है, 16 है ना, 24 है, एंड क्या है 48 है, ओके। 60 की क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है ना, 9 भी नहीं है, 10 है,
10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है एंड 60 भी है। ओके, 96 के क्या होंगे? 1 2 3 4 भी होंगे, 5 तो होंगे नहीं, 6 है ना, 6 होंगे एंड 8 भी होंगे है ना, 10 तो होंगे नहीं, 9 भी नहीं होंगे, ठीक है, 12 है ना, 16 18 तो होगा नहीं, देन 24 होगा, 24 हो सकता है क्या? हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। 18 हो सकता है क्या? 18 नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो ये हो गया, 24 हो गया एंड 32 हो सकता है क्या? 32 हो सकता है, ठीक है, 32 हो सकता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या हो सकता है आपका? 96 है तो ये 48 हो सकता है, लास्ट वाला क्या? 96। ये इसका फैक्टर है, ठीक है। इसमें कॉमन ढूंढो, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, क्या हाईएस्ट कॉमन हो बट हाईएस्ट, ठीक है, सबसे बड़ी कॉमन है। देखो यहाँ 4 है, ठीक है, 5 तो कॉमन है नहीं, 6 है नहीं है, 12 तो मुझे हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है, 15 तो इसमें है नहीं है ना, 15 आई थिंक 12 हाईएस्ट कॉमन है, ठीक है, 12। इसके अलावा क्या? 16 इसमें है, इसमें नहीं है, 24 इसमें है, इसमें नहीं है ना। चलो आई थिंक 12 भी होगा, ठीक है ना, बी वाले में क्या होगा? 12 भी होगा, है ना, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, 12 होगा, ठीक है ना, क्या होगा? 12 होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई हो सकता है, ठीक है, क्योंकि और पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हाँ 12 भी होगा, ठीक है, इसका हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? 12 होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट इरेज करते हैं, ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है ना। चलो सी वाला देखते हैं, ठीक है, क्या है? 18 है ना, 54 है ना एंड 81 है। ओके चलो, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, ये जो बी वाला है, ठीक है, इसका आंसर आपकी बुक में दिया है 4, ठीक है, और ये रॉन्ग है, ठीक है, 4, इसका आंसर 4 रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसने हमसे एचसीएफ पूछ रखा है, ठीक है, बिल्कुल एचसीएफ पूछ रखा है, ठीक है ना, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे जो हाईएस्ट नंबर है वो कॉमन है, कॉमन में है, वही क्या होती है? एचसीएफ होती है। तो हाईएस्ट में क्या 12 भी तो है, और 4 तो 4 से हाईएस्ट है ना 12, इसलिए क्या होगा आंसर? 12 भी होगा, ठीक है। जो आपको 4 आंसर दिया वो रॉन्ग है, ठीक है, उसको कट कर लेना। चलो ये देखते हैं, 1 2 3 4 तो होगा नहीं, 6 होगा है ना, 9 होगा एंड 18 होगा, यहाँ 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, ठीक है, हाँ 7 नहीं होगा, तो 3 के बाद क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, ठीक है, 9 8 भी नहीं होगा, हाँ 9 होगा, ठीक है, 9 के बाद क्या होगा? 9 के बाद 12 तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, ठीक है, 11 भी नहीं होगा, उसके बाद क्या हो सकता है? 13 भी नहीं होगा, 14 भी हो सकता है ना, क्योंकि 14 4 जा क्या होता है? 56 होता है, तो नहीं होगा, ठीक है। आपका क्या होगा? 27 होगा, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद क्या? 54, यहाँ क्या होगा? 1 3 तो हो नहीं सकता, 3 2 6, 3 हो सकता है, ठीक है, 3 एंड 6 तो होगा नहीं, 9 होगा, ठीक है, देन क्या होगा? 27 होगा है ना एंड 81 होगा, ठीक है। चलो हाईएस्ट कॉमन क्या मिल रहा है हमको? 9 मिल रहा है, ठीक है, 9, इसके अलावा कोई हाईएस्ट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर शायद सही दिया है आपकी बुक में, ठीक है ना, ये 9 दिया, ठीक है, ये ठीक है। ओके चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इन नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
कह रहा कि जो नंबर दी गई है, ठीक है, इसका आपको HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, ठीक है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। मतलब ये है, ठीक है, ये जो नंबर है, ठीक है, 27 है, ठीक है, इसको आपको ऐसे लेना है, ठीक है, फिर से 48 लेना है, ठीक है ना, 48 लेना है, ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। चलो अब ये कहता है ना, कि आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, छोटी नंबर से, ठीक है, जो क्या हो प्राइम हो, ठीक है, तो प्राइम नंबर करेंगे, ठीक है, तो प्राइम सबसे छोटी क्या है 2 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से करेंगे, ठीक है, तो 3 से क्या हो जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा, फिर 3 1 जा, है ना। जब 1 आ जाएगा तो वही रुक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या राइट करेंगे 27 इक्वल टू क्या 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया। इसको भी कट करते हैं, ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 6 जा, फिर से 2 से 2 3 जा, फिर से 2 3 से 3 1 जा, ठीक है, 1 आ गया। अब यहाँ राइट करेंगे क्या 48 इज इक्वल टू क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम एंड 3, ओके। अब यहाँ पे देखना है यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन कौन है, ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन कौन है, तो हाईएस्ट कॉमन आई थिंक 3 है ना, क्या है हाईएस्ट कॉमन आपका 3 है, ठीक है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 3, ओके, यही था, है ना। चलो ऐसे वाला देखते हैं, बी वाला, है ना, 60 लेते हैं एंड क्या 180, कट करेंगे इसको भी, कट करेंगे इसको भी, ठीक है, 2 3 जा, उसके बाद फिर से 2 15 जा, देन 3 5 जा, है ना, 5 1 जा, ठीक है, ये 2 9 जा, 2 4 जा 8 1 2 5 जा, है ना, 3 से 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर से 3 5 जा, फिर से 5 1 जा, ठीक है, ये है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको ध्यान देनी थी, ठीक है, यहाँ पे क्या ध्यान देनी है, ठीक है, वैसे तो आप देखोगे आपकी 5 आपका क्या है हाईएस्ट कॉमन है, ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज और है ना, वो क्या है 3 भी है ना, 2 भी है 4, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 80 180 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 2 है ना, यहाँ से 2 9 जा, ठीक है, 2 यहाँ से, ठीक है, 3 15 जा, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से ये भी है और ये भी है और ये भी है, यहाँ देखो 1 1 1 1 है ना, 1 एंड 1, यानी कि 2 3 जा 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60, तो आपके HCF क्या है, जो आपके कॉमन फैक्टर है ये सारे हैं ना, सॉरी ये नहीं है, ठीक है, ये सारे हैं ना और ये है ना, HCF क्या रहेगा आपका, HCF आपका हो जाएगा 60, ओके। चलो ये हो गया, है ना। अब देखते हैं इसको, ठीक है, ये क्या है 10 है 30 है 50 है, चलो 2 से कट करो, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये क्या 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, ये क्या 2 25 जा 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है ना। चलो सबको राइट करो, 10 का क्या है 2 इंटू 5 है, 30 का क्या है 30 का है 3 2 2 इंटू 3 इंटू 5 है, इसका क्या है 50 का, चलो 50 का क्या है 2 इंटू 5 इंटू 5, अब कॉमन देखते हैं, ठीक है, कॉमन क्या है इसमें, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है 30,
आई थिंक 10 है ना, 2 5 2 एंड 5 2 एंड 5, तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ आपका हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10, आपका सी एफ क्या होगा 10, ये आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी है ये भी हमने क्या कर लिया, डन कर लिया। ठीक है ना, चलो अब 5 का सी हमने डन कर लिया। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज देखो, जो ट्राई आउट 2 है, ठीक है, और आपकी बुक में जो आंसर दिया है, ठीक है ना, 12 दिया है, बहुत ही घटिया बुक है ना, इसलिए घटिया है क्योंकि जो आंसर है बहुत रॉन्ग दिए हुए, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 12 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका सी एफ होता है उससे ये नंबर डिविजिबल होनी चाहिए। क्या ये डिविजिबल है 12 से, क्या ये है, क्या ये है, नहीं है, रॉन्ग दिया है। ठीक है, आपका सी एफ 10 ही होगा। ठीक है ना, तो बुक का इग्नोर करिएगा। ठीक है, ये राइट है। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 6, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ का है ना, चलो ये कहता है दिया हैज 25 सैंडविच एंड 50 कुकीज, है ना, शी वांट्स टू पैक देम टू मेक आइडेंटिकल रिफ्रेशमेंट बॉक्सेस, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट शी कैन पैक। कह रहा है कि दिया के पास 25 सैंडविच एंड 50 कुकीज है, वह चाहती है कि वो उसको एक बॉक्स में, है ना, मतलब कुछ बॉक्सेस में वो क्या करे, उसको पैक करे। ठीक है, यानी कि हर बॉक्स में जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो कह रहे कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट शी कैन पैक, कह रहे कि मतलब वो कितने बॉक्सेस में वो पैक कर सकती है उसको। ठीक है ना, ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है बॉक्सेस की। ठीक है ना, चले आओ, ये कह रहा है, ठीक है, HCF निकालना आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाँ, सैंडविच कितना है, सैंडविच 25 है ना, कुकीज, कुकीज कितना है, कुकीज आपका है ये 50 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे लेट फाइंड द HCF, है ना, लेट फाइंड द HCF, है ना, या फिर यू कहें, है ना, फाइंड द HCF, है ना। नाउ फाइंड द HCF, है ना, ऑफ 25 एंड 50। ओके, चलो 25 एंड 50 का HCF क्या हो सकता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर राइट करेंगे, 1 2 नहीं होगा, ठीक है, 5 होगा और 25 होगा, इसके 2 एंड 10 एंड क्या 25 एंड 50, है ना। तो इसमें जो देखो मैक्सिमम फैक्टर क्या है, 25 है, यानी कि क्या है, HCF क्या है 25 है ना, या फिर यूँ कहें हम, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस, है ना, ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू क्या 25 बॉक्सेस, है ना, ये आपका आंसर है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ओके, आज की क्लास यहीं पे हम डन करते हैं, है ना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।